अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब, द लेजेंड ऑफ मौला जट अब अपने दिनों की सेंचुरी करने के बहुत करीब आ चुकी है। 90s में दाखिल हो चुकी है। आज 91st डे है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी का। और बड़े बड़े इसने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। लेकिन आज बिज़नेस से मुतालिक और जो इसके रिकॉर्ड्स हैं उससे मुतालिक तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आज अपनी इस वीडियो में मैं इसकी 4 से 5 जो बड़ी बेसिक्स हैं जिस पर काम करके इस फ़िल्म को इतना कामयाब बनाया गया है, और दूसरे जो फ़िल्म डायरेक्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन टीम्स हैं, उनको भी ये तमाम इन पॉइंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो उनकी मूवीज़ भी बड़ी हिट हो सकती हैं, बड़ा बिज़नेस कर सकती हैं। वो कौन से 4, 5, 6 पॉइंट्स हैं जो कि बिलाल लाशारी और उनकी टीम ने उस पर फोकस किया और अपनी फ़िल्म को कामयाब बनाया। तो इस वीडियो में एक-एक करके जनाब हम ज़रा बात करते हैं कि कौन-कौन सी ख़ास बात द लेजेंड ऑफ मौला जट में थी जो कि दूसरी फ़िल्मों से उसे मुख्तलिफ बनाती है। एक तो जनाब ज़ाहिर है कि जो फ़िल्म बनाने से पहले की जो फ़िल्म की तैयारी होती है, हमने देखा था कि जब बिलाल लाशारी की जो पहली फ़िल्म थी वार, जब वो आई थी उसमें भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपना होमवर्क कंप्लीट किया था और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में सिनेमा घरों में लोग आए थे। तो उसके स्क्रिप्ट पर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया था राइटर के साथ मिलके। ज़ाहिर है वो खुद डायरेक्टर हैं, आइडियाज़ तो वो दे सकते हैं लेकिन वो खुद लिखते तो नहीं हैं। तो इसके जो नासिर अदीब साहब जो राइटर थे, उनके साथ बिलाल अशारी ने इस मूवी से पहले भी बहुत काम किया, साथ मिलकर बैठे। आम तौर पर हमारे यहाँ ये कल्चर इतना ज़्यादा है नहीं पाकिस्तान में अब कि डायरेक्टर और राइटर पहले मिलकर बैठें, आपस में आइडियाज़ शेयर करें, आपस में सीन्स को डिस्कस करें, आपस में कैरेक्टर्स को डिस्कस करें और फिर उसके बाद स्क्रिप्ट को फाइनल किया जाए। तो जो स्क्रिप्ट लिखने का मरहला होता है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, चूँकि असल चीज़ कंटेंट ही होती है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। सबसे बुनियाद किसी भी प्रोडक्ट की जो कि आप फ़िल्म बनाने जा रहे हो या ड्रामा बनाने जा रहे हो या कोई सिटकॉम बनाने जा रहे हो या कोई और प्रोग्राम करने जा रहे हो, कोई मैगज़ीन शो करने जा रहे हो, तो कंटेंट सबसे बुनियादी चीज़ होता है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमारे तमाम डायरेक्टर्स, राइटर्स और जितने भी बड़े-बड़े इस वक्त फ़िल्म बनाने वाले ग्रुप्स हैं, उनको इस बात पर ख़ास तौर पर बिलाल लाशारी की फ़ोकस करना चाहिए। फिर जनाब, आजकल हम ये देख रहे हैं कि चूँकि नए लोग आ गए हैं तो पुराने लोगों को बिल्कुल साइड में कर देते हैं, ख़ास तौर पर जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं पुराने दौर के, तो उनको उनके वक़्त के तजुर्बे के हिसाब से आपको अहमियत देनी चाहिए और उनसे उस वक़्त की चीज़ों से मुतालिक ज़रूर पूछना चाहिए। और हर टीम में जो कि कोई फ़िल्म बनाने जा रही है, हर प्रोडक्शन हाउस में अगर 3-4 नहीं तो कम से कम 1-2 लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो कि एक्सपीरियंस लोग हों, जो कि जो नए लोग हैं उनको उस दौर के हिसाब से गाइडेंस दे सकें। चूँकि ज़ाहिर है हर एक की अपनी एक्सपर्टी होती है और ऐसा नहीं हो सकता कि किसी 25-30 साल के तजुर्बेकार शख्स को आप बिल्कुल साइड में करके और अपनी किसी प्रोडक्ट पर और अपनी एक्सपर्टी आप लेकर आ जाएँ और उस पर आप अपना काम शुरू कर दें। तो काम तो आपका हो जाएगा लेकिन फिर वो वाली बात नहीं आएगी जो कि एक एक्सपीरियंस बंदे को साथ मिलाकर सामने आ सकती है। तो एक्सपीरियंस को ज़रूर तवज्जो दें। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जनाब, वो होती है फ़िल्म की कास्टिंग, कि वो कितनी मेरिट पर हुई है। मेरिट से मुराद ये है कि ज़ाहिर है इसमें कोई ज़ाहिर है कोई फाइनेंसर या कोई प्रोड्यूसर किसी ऐसे बंदे को तो नहीं कास्ट करने देगा जो कि मेरिट पर ना हो। मेरिट से मुराद ये है कि कौन किस कैरेक्टर पर कितना जचता है, डायरेक्टर की ये निगाह होनी चाहिए। बिलाल अशारी ने जब हमज़ा अली अब्बासी को कास्ट किया था लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए, उस वक़्त हमज़ा अली अब्बासी सुपरस्टार नहीं थे। उस वक़्त हमज़ा अली अब्बासी की फ़ैन फॉलोइंग उतनी नहीं थी, क्योंकि आप सबको पता है कि 9 साल से ज़्यादा का अरसा इस फ़िल्म की तकमील में लगा है। तो उस वक़्त कोई बड़े स्टार हमज़ा अली अब्बासी नहीं थे, लेकिन ये बिलाल अशारी की आई थी, जिन्होंने देखा कि ये कैरेक्टर जो कि नूर ई नत सबसे बुनियादी कैरेक्टर था, जो ख़ास तौर पर नासिर अदीब ने बैठकर उसके डायलॉग्स लिखे। वैसे तो उन्होंने हर अ एक कैरेक्टर को इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने उस कैरेक्टर को बनाया और उसको प्रेज़ेंट किया है। हर कैरेक्टर की इसमें अपनी एक अलग अहमियत है। लेकिन जो सबसे मेन कैरेक्टर था नूर ई नत का, वो जिस तरह से अ, निभाया है हमज़ा अली अब्बासी ने, तो ये बिलाल अशारी का भी कमाल था कि उन्होंने वो टैलेंट हमज़ा अली अब्बासी में देखा कि ये नूर ई नत का कैरेक्टर बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। तो कास्टिंग की जो एक आई होती है, वो एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर की ही हो सकती है। अब वर्क वाइज़ तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है बिलाल अशारी का, लेकिन उनकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत शार्प है, इसलिए उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त पिक की। तो इसके बाद जनाब फिर जब कास्टिंग भी हो जाती है, स्क्रिप्ट भी हो जाता है और एक्सपीरियंस टीम भी आपकी होती है, फ़िल्म आपकी पूरी बन जाती है, उसके बाद मरहला आता है कि आप अपनी फ़िल्म को प्रमोट कैसे करते हैं, उसको मार्केट कैसे करते हैं। चूँकि आजकल पाकिस्तान में फ़िल्म प्रमोशंस के बहुत ज़्यादा कोई प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद नहीं है। होता क्या है, मॉर्निंग शोज़ में चले जाते हैं या फिर कुछ अब लेट नाइट शोज़ शुरू हो गए हैं, उसमें चले जाते हैं या फिर जनाब बस इसके अलावा कुछ इवेंट्स हो जाते हैं ऐसे जहाँ पर बहुत लिमिटेड लोगों की आमद वहाँ पर होती है। वो जो मार्केट आपकी होती है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपने ट्विटर्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम्स पर तो वो तमाम
चीज़ें अपडेट करते ही हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि कितना स्मार्टली मौला जट की टीम ने ये प्ले किया कि टिकटॉक के साथ उन्होंने एक डील साइन की और टिकटॉक ने भी फिर मौला जट को प्रमोट किया। तो इसी तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर को इस्तेमाल करना चाहिए अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए, चूँकि अब ये काफ़ी नहीं है कि आप मॉर्निंग शोज़, लेट नाइट शोज़ में चले गए या आपने चंद कैंपेन्स कर ली, चंद आपने इवेंट्स कर ली और आपकी फ़िल्म मार्केट हो गई। इस तरह से उतनी पब्लिक अब नहीं आती, चूँकि बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो टीवी शोज़ शायद देखती ही नहीं, अब वो सोशल मीडिया पर होती है। वो ज़्यादा इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, फेसबुक पर और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं रेलेवेंट, टिकटॉक और तमाम उन पर होती है। तो इनको अपना पार्टनर ज़रूर बनाएं ताकि ये आपकी फ़िल्म को बेहतर तौर पर मार्केट कर सकें। फिर जनाब जो सबसे आखिर में एक मौला जट ने तो एक पुराना ही जॉनरा बिलाल अशारी लेकर आया, लेकिन जॉनरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब लोग कुछ नया देखना चाहते हैं। वो लोग चाहे पाकिस्तानी हों, वो लोग चाहे ओवरसीज़ के हों, लेकिन अब लोग नया कुछ देखना चाहते हैं। बहुत सारी कॉमन फार्मूला पर मूवीज़ आ रही हैं, जैसे हमने अभी टिच बटन देखी, इससे पहले हमने लंदन नहीं जाऊंगा या पंजाब नहीं जाऊंगी या जवानी फिर नहीं आनी, पहले पार्ट 1 आया फिर पार्ट 2 आई, इस तरह रॉन्ग नंबर आई और एक लंबी लिस्ट है इस तरह की मूवीज़ की, जो कि कोई पहले एक आई फिर दूसरी आई या फिर कोई एक ही आई, लेकिन वो एक बहुत ही कॉमन फार्मूले पर रोमांटिक कॉमेडी और कुछ ज़्यादा कॉमेडी, किसी में कम कॉमेडी, किसी में सिचुएशनल कॉमेडी, किसी में एक स्क्रिप्ट के ज़रिए कॉमेडी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाबी उसमें नहीं मिली। तो अब बहुत सारे ऐसे जॉनरास हैं जो कि लोग अब देखना चाहते हैं। लोग कोई हॉरर मूवी, लोग स्पाई थ्रिलर जिस तरह ज़रा रही थी, लोग कोई एक्शन पैक मूवी देखना चाहते हैं। एक जो कि लोग सोशल इश्यूज़ पर भी एक्शन मूवीज़ देखना चाहते हैं, जिस तरह एक मसाला एंटरटेनर्स मूवीज़ होती हैं। ज़ाहिर है वो बात बॉलीवुड की तरफ चली जाएगी, लेकिन चूँकि वो एक बड़ी मार्केट है और कामयाब मूवीज़ वो करती है, तो ये चंद चीज़ें हैं जिन पर अगर काम किया जाए, जॉनरास अगर नए-नए लेकर आए जाएँ, कुछ सस्पेंस थ्रिलर्स बनाई जाएँ, कुछ म्यूज़िक बेस्ड मूवीज़ बनाई जाएँ जो कि जिसमें म्यूज़िक पर ज़्यादा काम हो। ज़ाहिर है अभी पाकिस्तान की मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, तो थोड़ी-सी अभी लिमिटेड है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब आप जॉनरास पर काम करते रहेंगे तो ये मार्केट फिर बढ़ती रहेगी। नए-नए टॉपिक जब आप लाएँगे तो आपकी नई ऑडियंस बिल्ड होगी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। तो ये वो तमाम चंद चीज़ें हैं जिन पर द लेजेंड ऑफ मौला जट की पूरी टीम ने और ख़ास तौर पर बिलाल लाशारी ने काम किया और उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। तो अब जो बाकी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, अगर वो भी इन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करें और इन पॉइंट्स पर फोकस करें, तो आने वाली पाकिस्तानी मूवीज़ यकीनी तौर पर इस तरह की सुपर हिट्स भी होंगी, ब्लॉकबस्टर भी होंगी। और अभी हम देख भी रहे हैं कि ईद उल अज़हा पर जो 3 मूवीज़ आ रही हैं, उसमें आप दादल को देखें, वो बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है। उसमें आप अगर डेली गेट की तरफ जाएँ, वो बिल्कुल एक डिफरेंट जॉनरा है। उसमें आप और अगर आसमान बोलेगा की तरफ चले जाएँ, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट फ़िल्म है। मनी बैक गारंटी एक अलग टॉपिक के साथ आ रही है। अभी बेबीलिशियस वो एक बिल्कुल रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। तो ये इस तरह की मूवीज़ जब आपको मुख्तलिफ़ नौइयत की देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी भी बहुत सारे जॉनरास पाकिस्तान में मिसिंग हैं। तो ये वो चंद चीज़ें हैं, इन पर अमल करते हुए यकीनी तौर पर पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री इन फ्यूचर और बहुत कम टाइम में मज़ीद ग्रो कर सकती है, मज़ीद इस्टेब्लिश हो सकती है और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसी हमें मज़ीद 200 और 300 करोड़ क्लब की मूवीज़ देखने को मिल सकती हैं। और एक बड़े क्लब का आगाज़ द लेजेंड ऑफ मौला जट ने कर दिया है। अब इसको स्टेबल रखना बाकी मूवीज़ की और बाकी जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं उनकी भी बहरहाल ज़िम्मेदारी है। अब देखते हैं कि वो किस हद तक अपना रोल निभाने में कामयाब हो पाते हैं। तो अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कोई पॉइंट्स आप जिससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके आगाह कीजिएगा और अगली वीडियोज़ में फिर आपसे मज़ीद कुछ बात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।